या नमः। इस समय हम लोग औरंगाबाद ज़िले के देव नगरी यानी सूरज नगरी में हैं और यहाँ पर छठ का काफ़ी महत्व है। यह इसी तालाब में अर्घ दिया जाता है छठी मैया का। क्या है? नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, हमारे साथ हैं सुनील बॉबी जी और आज हम ऐतिहासिक नगरी देव में है। जैसा कि सुनील ने बताया कि यहीं पर अर्घ दिया जाता है, लेकिन कुछ न कुछ इसके पीछे तो कारण होगा कि इसी तालाब में अर्घ क्यों दिया जाता है। तो पौराणिक कथाएं क्या है, कुछ पता है? बिल्कुल, यहाँ पर जो है ना काफ़ी लंबे समय पहले से ही यहाँ पर अर्घ देने की परंपरा है और यहाँ पर जैसा देख रहे हैं कि दो तालाब हैं और दोनों का अलग अलग नाम है। तो इस संबंध में हम लोगों से भी बातें करेंगे और दिखाएंगे। इस तरह देखिए भव्यता जो है काफ़ी है और काफ़ी दूर दूर से कुछ पौराणिक बातें हैं पर इस तालाब के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर यह तालाब में ही अर्घ क्यों पड़ता है, इसका इतना ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो जैसा मान्यता है, जो पौराणिक कथाएं हैं कि यहाँ इस तालाब या नहीं था, पहले एक गड्ढा था यहाँ पर और इस गड्ढे में राजा एल जब स्नान अपना हाथ पैर धोए तो उनका शरीर में जो कुष्ठ रोग था, चर्म रोग था, वह ठीक हो गया। उसके बाद उन्हें स्वप्न में आया कि मेरा वहाँ मूर्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश के, उस जगह को लाइए, वहाँ पर उसका उद्धार कीजिए। इसी तालाब में जैसा कि जानकारी है, लोग बताते हैं कि इसी तालाब में मूर्ति था और स्वप्न आया। स्वप्न में आया कि मतलब कि यहाँ से मूर्ति उठाकर और कहीं स्थापित करें इसी जगह पर। तो यहीं से मूर्ति उठाकर वहाँ पर स्थापित किया गया। उसी समय से यह मान्यता है कि यहाँ छठ पर्व करने से मान्यताएं जो है पूरी होती है। और यह तालाब का एक अलग ही मान्यता है कि इसमें स्नान करने के बाद जो है बिल्कुल कुष्ठ रोग से निवारण होता है। यहाँ हम बता दें अब है कि यहाँ स्नान करके दीपदान करने का जो महात्म है वो भी काफ़ी है छठ के साथ साथ। जी बिल्कुल। और जिस तरह से अभी यहाँ इस तालाब को भव्य बनाया गया है, सुनील धर आएंगे, और सुंदर बनाया गया है, तो अभी जो है अगर छठ पर्व लोक आस्था की बात करें, यहाँ साल में 2 बार चैत्र में और कार्तिक में यहाँ छठ पर्व होता है। और छठ पर्व के अवसर पर देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और देश विदेश से क्या, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो छठ व्रत में जिनकी आस्था है, वो आते हैं यहाँ अर्घ। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और जहाँ तक सूर्य उपासना की बात है कि आजकल जो खुदाई हो रहा है, चाहे देशों में विदेशों में, दूसरे देशों में, वहाँ भी सूर्य उपासना के प्रमाण मिले हैं, मूर्तियाँ मिल रही हैं, शिलालेख मिल रहे हैं। तो फिलहाल हम देव के बारे में बात करेंगे। अब हमको ये बता दें कि यहाँ ये बिहार के औरंगाबाद जिले में है, औरंगाबाद से काफ़ी दूरी भी पड़ता है यहाँ पर। तो किस किस जगह से लोग, क्या मतलब कि बिहार के बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं? जी हाँ, बिहार जहाँ जहाँ बिहारी हैं, देश विदेश जहाँ अगर किसी दूसरे पर्व में, एक मान्यता यह भी है। तो सुनील, हम इस तालाब का कुछ भव्यता का अवलोकन करते हैं और चलते कुछ बारीकी, खास करके अभी जो भी मन्नत मानते हैं लोग, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मानते हैं। और हम आपको बता दूं सुनील कि यहाँ पर छठ में मतलब टेंडर होता है, लाखों टन बाल निकलते हैं, मतलब मुंडन होता है, लाखों टन यहाँ पर बाल निकलते हैं। बहुत सारी ऐसी मान्यता है कि लोग मानते हैं कि हमारे घर में पुत्र प्राप्ति होने के बाद में यहीं उसके देव में ही उसका हम मुंडन करेंगे। बिल्कुल, मैं भी कुछ सैलानियों के साथ उड़ीसा से कुछ लोग छठ करने आए थे, तो मैं उनके साथ आया था और यहाँ देखा था। अभी जो हम लोग इतने आसानी से यहाँ पे चल पा रहे हैं, लेकिन मतलब एक तिल रखने का जगह नहीं होता है इस तालाब पर। तालाब का काफी महत्व है। अब भव्यता को देखिए कि किस प्रकार से हम चाहेंगे कि पूरी भव्यता को दिखा दे कि चारों तरफ से बहुत ही मतलब कि भव्य तरीके। बिल्कुल, और इसको सजाया जा रहा है, अभी छठ पर्व को लेकर इसको सजाया जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और किसी तरह के देखिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। और यहाँ पर यह पानी तो वैसे शुद्ध माना जाता है, तो भारत में जल का तो बहुत महत्व है, गंगा जल का अलग महत्व है, किसी पवित्र तालाब का, सहस्त्रधारा कुंड का मतलब बहुत महत्व है। ध्यान रखने के लिए श्रद्धालुओं को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। देखिए जैसे दीपदान का पर्व करने के बाद में जो है दीपक को जो है इसी में डाल दे रहे हैं, तो इससे जो है ना इसको हम लोगों को ध्यान रखना। हालांकि प्रशासनिक स्तर से इस पर रोक लग गया है। यहाँ पर मूर्ति विसर्जन पहले होता था, मूर्ति विसर्जन सब पे रोक लग गया है, लेकिन
खास करके अभी ये छठ पर्व को लेकर इस तालाब अभी पहले से बहुत अच्छी स्थिति में अब आ गई है, ऐसा मतलब देखा जा सकता है। यानी कि छठ के साथ साथ श्रद्धालुओं को चाहिए, हमारे व्यूवर्स को भी चाहिए कि एक बार आकर इस यहाँ स्नान जरूर करें। हाँ, बिल्कुल, यहाँ स्नान करने का और देखिए महत्व कोई चीज़ का कितना बड़ा हो जाता है, वही पानी अगर गंगा में होता है तो पवित्र हो जाता है, पूजनीय, वही पानी अगर कहीं और होता है, वही जल है अगर इस कुंड में है तो यह दवा बन गया है और कुष्ठ रोग समेत हर तरह के चर्म रोग में लाभ होता है। और मैं अपने व्यूअर से कहूँगा कि आप में से कितने लोग देव का नाम कभी सुने हैं या देव कुंड के बारे में सुने हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और